अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा से बड़े भैया की आने वाली साहब बहुत दिलचस्प होती जा रही है। वानिया ने पूरे घर का माहौल ख़राब किया हुआ है। वो जान के मिशेल को भड़काती है और उसे कहती है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वो मिशेल के दिल में ये बात डालती है कि मैं अलमीर के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रही है। वानिया मिशेल को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। वानिया जैसे कहती है मिशेल वैसे ही करती है, क्योंकि मिशेल ने वानिया के दिल में जगह बना ली है। अब वो दोनों मिलकर घर का सुकून बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। बड़े भैया वानिया से कहते हैं कि तुमने आज खाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, देखो खाना मजे का नहीं बना। वानिया कहती है कि बड़े भैया इस घर में तो आपकी बीवी का राज है, किचन पे भी उसका राज है, मैं क्या कर सकती हूँ। आगे से बड़े भैया कहते हैं कि मेरी बीवी तो आजकल रेस्ट पर है, तो आपको मौका मिला है कि आप बड़े घर पे भी राज कर सकती हैं और किचन पे भी राज कर सकती हैं, इसलिए आज से किचन की ड्यूटीज आप संभालें और मेरी बीवी आराम करेगी। ये बात सुन के वानिया बहुत खुश हो जाती है। वो तो शुरू से ही चाहती है घर पे राज करना। अब वो प्लान बनाती है किस तरह मैविश के बेबी को ख़त्म किया जाए, ताकि इस घर की तमाम खुशियाँ और झोलियाँ, ताकि ये तमाम रकम और जायदाद, घर, सब कुछ उन बहनों भाइयों में आपस में तकसीम हो जाए और मैविश हमेशा के लिए बांझ हो जाए। ना ही उनके घर में कभी औलाद हो और ना ही जायदाद के बंटवारे हों। बड़े भैया अलमीर के रवैये से बड़ा परेशान होते हैं। वो अलमीर से कहते हैं कि मिशेल घर कब वापस आई। अलमीर कोई जवाब नहीं देता और कहते हैं कल ही वापस आई है। बड़े भैया को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ये तो अब सलाम दुआ से भी गई है, इसको चाहिए था कि आके मुझे सलाम करती। अलमीर कहता है इतना ज़रूरी तो नहीं है। ये कह के अलमीर कमरे में चला जाता है। बड़े भैया बड़ा दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे बहन भाइयों को क्या हो रहा है। मुझे लगता है इतने सालों की मेहनत करके जो मैंने ये घर बनाया था और जो ये प्यार किया था सब बहन भाइयों से, मुझे लगता है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। मैं उनको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि ये सब कुछ आपका वहम है। वो बेचारा दबाव में है क्योंकि उसकी बीवी से बड़ा परेशान करती है। इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बड़े भैया के दिल में वो वहम है कि मिशेल तो वानिया से भी 2 हाथ आगे है, ये हमारे घर को तोड़कर ही दम लेगी। जोया भी बड़ा परेशान होती है। वो कहती है कि बड़े भाई की इतने सालों की मेहनत मुझे लगता है अब बेकार जाने वाली है, क्योंकि मिशेल और वानिया ने एक प्लान बना लिया है कि वो घर को तोड़कर ही दम लेंगी। वहाँ पाबंदियों वाले माहौल में मेरा घर दम घुटता है। अब इस सारी सूरत हाल से वानिया बहुत खुश है। वो जान के अलमीर को अपने पास बुलाती है और उसे भड़काना शुरू कर देती है और कहती है कि बड़े भैया हैं, उनको चाहिए कि वो हमारी खुशियों पर तवज्जो दें। वो अपनी खुशियों में लग गए हैं, हमारे घर टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें इस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए बस उनकी बीवी और उनके आने वाला बच्चा ही है। वो अलमीर को काफ़ी भड़काती है। अलमीर खामोशी से सुनता रहता है। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है वहाँ मैविश खड़ी होती है। वो फ़ौरन मैविश से बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है और कहता है अब आप चुप चुप के हमारी बातें भी सुनेंगी। मैविश कहती है कि मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी बातें सुनने की। तो वो आगे से कहता है तो फिर आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं, इस घर में तो बस आप ही महान हैं और हम सारे तो बदतमीज़, जिद्दी और ढीठ हैं। ये कह के गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब मैविश बहुत परेशान है कि इसे ऐसा क्या हुआ है कि ये एकदम इतना बदल गया है। वानिया वहाँ बहुत खुश होती है और दिल ही दिल में हंसती है कि देखो अब इनका घर किस तरह मैं बर्बाद करती हूँ।